हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्पीडी वार्षिकांक के मंथ वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे तथा अन्य सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 48वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो साल 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये उज्जैन में विकसित होगा। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये निखिल वाघ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा कहाँ? वाराणसी में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। नेक्स्ट है, क्लेगनार स्पोर्ट्स किट्स पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है क्लेगनार स्पोर्ट्स किट का पहल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 3 करोड़ कर दिया है। कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक ने जीती है T20 नागेश ट्रॉफी। किस विश्वविद्यालय को नाक NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो ये कुरुक्षेत्र को मिला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो उड़ीसा में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उड़ीसा में रखी है। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की आर्मी जो है टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस जो है ये भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ है क्षेत्रीय किसान मेला। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये महाराष्ट्र शीर्ष पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु का बन गया है। नेक्स्ट है, बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड का अनावरण किया है NCPCR ने। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र है। ये भारत की पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। नेक्स्ट है, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है। नेक्स्ट है, तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बिहार में बनाया जाएगा, बिहार के गर्दनी बाग में। नेक्स्ट है, किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने, जो रूस के हैं, इन्होंने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया भारत रंग महोत्सव। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में बारामूडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है,
5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दिस मोमेंट ने जीता है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। नेक्स्ट है 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? लंदन जो है 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। नेक्स्ट है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरू करने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की फैसला किया है। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन। नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो ये सुनील कुमार ने जीता है ग्रीको रोमन खिताब। नेक्स्ट है यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो ये अनंत कुमार को दिया है गोल्डन वीजा। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला में हुआ है दिव्य कला मेला का उद्घाटन। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश ने पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान ने खत्म किया है। नेक्स्ट है टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नवीन तहिलियानी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है टाटा डिजिटल का। नेक्स्ट है राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो ये चिली के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है सुपर अर्थ किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने खोज की है। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये नीमा सरीखानी ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्यारे लाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पेस उपग्रह। नेक्स्ट है भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाले सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासिड्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है? तो रूस। नेक्स्ट है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में शुरू हुआ है सुत्तूर यात्रा महोत्सव। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने उद्घाटन किया है। 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक की मंजूरी दी है? तो यह असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है। नेक्स्ट है कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है? तो ये सिंधु गणपति जो है दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस। नेक्स्ट है केपीपी नामिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथ को। नेक्स्ट है किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीयों को नौसैनिक को रिहा किया है? तो कतर। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पथुम निशंका बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में किया है। नेक्स्ट 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये रणजीत कुमार को। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रणजीत कुमार को।
किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन दुनिया के पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई करेगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जीता है। एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 15 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये स्वयं योजना उड़ीसा की योजना है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी में। नेक्स्ट है, काजी नेमू जो है किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो असम। असम का जो है काजी नेमू असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। नेक्स्ट है, नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है वन मित्र योजना। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 25,000 कर दिया गया है। किस राज्य के किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पर रही है फीफा रैंकिंग में। नेक्स्ट है, भारतीय हैमर थ्रोअर है रचना कुमारी, इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक ने जीता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस राज्य की कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना राज्य के कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, कौन है? आर अश्विन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम राज्य की। नेक्स्ट है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा? तो उर्दू कवि गुलजार को तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, ज्योति अराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये ढाका में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो संभल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान है 85। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो ये TASL ने बनाया है। नेक्स्ट है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को? तो ये मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को।
20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया शशि थरूर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास शांति प्रयास का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा जो है 119वां सदस्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। किससे जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति शेंडे बनी है, जो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है, अदिति शेंडे। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जतारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो ये बाबर आजम ने बनाया है। नेक्स्ट है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। नेक्स्ट है, केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है केला उत्सव 2024 का आयोजन। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन जो है ये स्वीडन के हैं, इन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट है, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है सरकार ने। किस क्षेत्र में? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया गया है? तो ये तुर्की में बनाया गया है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोंडा जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आर अश्विन बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो ये अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है, किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो ये जसिंथा कल्याण बनी है। नेक्स्ट है, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO क्या करेगा? स्वदेशी लेजर हथियार है एक दुर्गा 2, इसका परीक्षण करेगा DRDO। नेक्स्ट है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सर्राफ को। नेक्स्ट है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये लीना नायर को चुना है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं। नेक्स्ट है, किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है लता मंगेशकर पुरस्कार और एक होता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इस बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है और लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया सुरेश वाडकर को। नेक्स्ट है, PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया? तो असम ने। नेक्स्ट है, FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो UAE को हटा दिया है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये IIM शिलोंग में। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है।
भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोस्पेस एटम जो है भारत के सबसे पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेप एटम होमोसेप एटम। नेक्स्ट है 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये गीता बत्रा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है सवेरा कार्यक्रम। क्यों किया गया है? तो स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये लखनऊ में किया है। नेक्स्ट है किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। जो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था इस साल का विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सिडबी के साथ समझौता किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। नेक्स्ट है आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर आ गई है। नेक्स्ट है 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो अजय माणिकराव खानविलकर, यह है देश के नए लोकपाल। नेक्स्ट है किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो ये रिलायंस ने शुरू की है वनतारा। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस बनाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में आयोजित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ये उड़ीसा करेगी, उड़ीसा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।